वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 घोड़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि वो निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वो ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वो समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, मनन चिंतन के लिए मैं विषय रखना चाहता हूं कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कहा जाता है कृतज्ञता एक व्यवहार है, ग्रेटिट्यूड इज एन एटीट्यूड। लेकिन अक्सर व्यक्ति आदमी को अपना कार्य करने के बाद जिन्होंने मदद किया है उसका एहसानमंदी नहीं रह जाता है, उसे भूल जाता है, अकृतज्ञताकारी बन जाता है। कोंकणी में एक कहावत है, रोगी चंगा हो गया, वैद्य मर गया। हम सभी लोगों के मन में कभी कभी ऐसा विचार आता होगा। आज का सुसमाचार में भी हम देखते हैं 10 कोढ़ी लोग प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि उन्हें चंगाई करे। प्रभु उन्हें चंगाई कर देते हैं। लेकिन एक बार चंगाई मिलने के बाद जो 10 कोढ़ियों में से 9 यहूदी थे और एक समारी था, 9 यहूदी लोग भूल जाते हैं, वे अनग्रेटफुल हो जाते हैं, अकृतज्ञताकारी बन जाते हैं। प्रभु का एहसान कार्यों को भूलकर वो अपने रास्ते चले जाते हैं। केवल समारी प्रभु के पास लौटते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने उस समारी से कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? प्रभु चाहते थे कि सारे 10 लोग प्रभु के पास फिर लौटे, क्योंकि पहले जो उन्हें मिला था वो था शारीरिक चंगाई, और दोबारा कृतज्ञताकारी से जो समारी को मिला न केवल शारीरिक चंगाई बल्कि मुक्ति भी प्राप्त हुई। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, हम हमेशा ईश्वर के लिए धन्यवाद दें, ईश्वर का वरदानों को कृतज्ञता प्रकट करें। हम लोग न केवल शारीरिक चंगाई के लिए लालायित रहे बल्कि मुक्ति भी प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास लौटे और मुक्ति प्राप्त करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।